नाव पर बैठा आदमी यदि कहे मैं नाव नहीं मैं नदी चला रहा हूँ, यही है कर्तापन का अहंकार रूपी विष। हम कहते हैं हमने मेहनत की, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ, और यही मैं धीरे धीरे हमें अंदर से डसता जाता है और हमें भनक भी नहीं होती। जिन्हें भी लगता है मैं सब कर रहा हूँ, मैं सब चला रहा हूँ, वही सबसे ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेगा। असल में चल तो सब रहा है, हम बह नहीं रहे। बेहोशी ही असल विष है। आज अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 8 में 2 ही पंक्तियों में समाप्त हो गया है। पहला, अहंकार से हम क्यों ग्रसित हैं और इस अहंकार से कैसे हमें मुक्ति मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। अहम कर्तेति अहम मान महाकृष्णा ही दंशित, नाहम कर्तेति विश्वास अमृत पित्वा सुखी भव। अर्थात अहम कर्तेति मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। अहमान अर्थात इस अहंकार रूपी भयानक महाकृष्णा ही दंशित काले सर्प ने मुझे डस लिया है। अर्थात कर्तापन का अभिमान ही मनुष्य के दुख सुख बंधन का मूल कारण बन गया है। नाहम कर्तेति विश्वासा अर्थात इस पंक्ति का भाव यह है कि मैं करता नहीं हूँ। इस सत्य का दृढ़ विश्वास ही अमृत के समान है। जब ये विश्वास भीतर उतर जाता है, अमृत पित्वा सुखी भव, यह दृढ़ विश्वास अमृत के समान है, तब मनुष्य स्वतः ही शांत मुक्त सुखी हो जाता है। संपूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मैं करता हूँ, इस अहंकार रूपी महासर्प ने मुझे डस लिया है, लेकिन जैसे ही यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, उसी क्षण अमृत का पान हो जाता है और मनुष्य सहज ही सुखी हो जाता है। यदि किसी ने संपूर्ण मेहनत की और रिजल्ट खराब आया तो तुरंत मन कहता है मेरी गलती है, मैं ही फेल हुआ। यही दुख पैदा होता है। अगर आप सफल हुए तो तुरंत कहते हैं मैं सफल हुआ। तो सिर्फ दुख ही नहीं बांधता, सुख भी आपको बांधता है। अच्छा समय आए तो इंसान अहंकार से फूलता है, बुरा समय आए तो बुरी तरह टूट जाता है। अर्थात सुख दुख तनाव भय अच्छा बुरा सभी बंधन का मूल कारण कर्ता होने का अहंकार है। मुक्ति शांति आनंद का द्वार खुलता है अकर्ता भाव से। जब ये स्पष्ट हो जाए कि कर्म प्रकृति करती है, घटनाएं अपने नियम से घटती है और मैं केवल उनका साक्षी हूँ। जब मैं करता हूँ का विष उतर जाता है, तब मैं हूँ का अमृत भीतर प्रकट होता है। 8वें श्लोक का संदेश मात्र यही है कि कर्तापन का अहंकार विष है, अकर्ता भाव का ज्ञान अमृत है। विष छोड़ो, अमृत पियो और सहज आनंद में स्थित हो जाओ। विष से अमृत की ओर बढ़ने के लिए मात्र एक ही उपाय, ध्यान में बैठिए, विश्राम में बैठिए। जो जहाँ है, जिस अवस्था में है, वह वहाँ से शुरू कर सकता है। मात्र एक निर्णय की बात है। चिंतन मनन अवश्य करें, इस विषय में थोड़ा सोचें समझें अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।